इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजे के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। वैन्स में सवार पीटीआई के 3 MPA समेत मुतादद कैदी फरार। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेज और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जमान शामिल। तरनोल के इलाके में पुलिस का हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस की यानी शाहिदीन से पूछगछ। पुलिस ने हमले में मुलव्विस 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तमाम हवालातियों और मुतासरा कैदी वैन्स को पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उसमें पीटीआई के KPK से MPA लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। तहरीक इंतशार के कारकुनों ने मनसूबाबंदी के तहत कैदी वैन्स पर हमला किया। आदि मुल्जमान का मनसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के MPA लियाकत का बेटा भी शामिल है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हमलावरों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मनसूबा साजों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 गाड़ियों में मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के करीब हमला किया। 2 गाड़ियां और असला कब्जे में लिया गया। कैपिटल हिल और लंदन राइल्स वाकयात में मुल्जमान को सजाएं हुई। 9 मई के मुल्जमान को सजा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जुर्रत न होती। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मुज़ाहिका खेज और फिल्म की स्टोरी लगती है। पीटीआई के तर्जमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनोल के SHO ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर यह जाहिर किया गया कोई हमला हुआ। आए रोज़ आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। आपको तनबीह कर रहा हूँ। हमारे एक मुआविन खुसूसी MPAs और मुतादद पुलिस एहलकारों पर जारी मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क में लाकानूनियत का रवाज शुरू किया गया। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जमान मौजूद थे। मुल्जमान को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमलावरों की तादाद 30 से जायद थी। हमलावरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। हमलावर असला, डंडे और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस। एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा मुद्दत पूरी करके ओहदे से रिटायर्ड हो गए। आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं की, चैम्बर वर्क किया। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावत नामे जारी। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हमारी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। काज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं, ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मार्गला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा कि जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजों को खिराज तहसीन पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी भाई ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला रेफरेंस में शरीक न हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तयनात चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की कमी महसूस करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, खवातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देने होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का खिताब। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. खवारजियों का लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। लकी मरवत के 19 साल के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। खवारिज ने नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला किया। कैडेट आरिफुल्लाह भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफुल्लाह ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। आरिफुल्लाह ने जान का नजराना देकर बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाई। जीसी आरिफुल्लाह शहीद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। शहादत के वक्त जीसी आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। नमाजियों पर हमला खवारिज के हकीकी नजरिए की अक्कासी करता है। ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी नई बुलंदियों पर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी। फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। सियासी मुखालिफिन को भी खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर सियासत बचाई है। अवाम से अहद किया था कि मुल्क को मुजरमाना गफलत बरतने वालों की नाहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में हर मुहाज पर बेहतरी आई। पुरुमीद हूँ आइंदा चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर पर पहुँच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। जजेस कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। पाक बेल्जियम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फयाज की मुलाकात। वज़ीर आला का तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव के मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म।
रोटी, आटा और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लेने की हिदायत। पंजाब में अवामी खदमात की काबिल तहसीन तारीखी मेयार कायम करेंगे। अवाम को महंगाई की वजह से पहुंचने वाली मुआशी तकलीफ का अजाला तरजीहात में सर फहरिस्त है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सदर मुस्तमेक नूर नवाज शरीफ एक रोज़ा दुबई में क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हेथरो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्तमेक नून बरतानिया के अहदेदार अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करेंगे। दुबई में नवाज शरीफ की मुस्तमेक अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मुईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नई चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को जेल से रिहाई मिल गई। दोनों बहनों को रोपकार में वसूल होने पर जेलम जेल से रिहा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। और बुशा बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दे दी है। मेरा नहीं ख्याल कोई डील हुई है। मेरा काम नहीं अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कानून की पासदारी ना करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध।